अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इंशाअल्लाह सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अपने अर्ज़-ओ-मान में बार-ए-इलाहा आप सबको रखे, वो सब की मुश्किलों को आसानी से बदल दे और हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये मसाले हैं कुछ और बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह हैं। तरतीब से मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। ये फूल गोभी का जो नीचे का हिस्सा होता है, पत्ते वगैरह उसकी डंडियाँ जो होती हैं, वो मैंने अलग से काट ली हैं। अगर आप ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मगर ये क्योंकि गोभी जल्दी बन जाती है और पक जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको अलग से काट के छोटे छोटे कर लिए। टमाटर है, ये मैंने 5 अदद लिए थे, छोटे छोटे थे तो मैंने 5 लिए थे, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। प्याज 3 अदद दरमियाने। फूल गोभी है तकरीबन 1 किलो है। ये कुछ गरम मसाले हैं, छोटी इलायची, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें और बादियान के फूल हैं और बड़ी इलायची के बीज हैं। तो आप इन सबको जो है आपने पीस लेना है। ये तेल है, सब मुझसे पूछते थे आप कौन सा कब यूज़ करती हैं तेल का, तो वो मैंने उनको आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये 1 कप में लेती हूँ, 1 से 1.5 कप में तेल का लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये कुछ मसाले हैं, देख लीजिएगा। हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्ची आधी चाय की चम्मच, लाल पिसी हुई मिर्ची आधी चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला भर के 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 2 चाय के चम्मच, या 1 खाने का बड़ा 1 से 1.5 खाने का बड़ा चम्मच ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। रहीम, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे और फूल गोभी इसके अंदर डाल दें। अब इसको हल्का सा हमने थोड़ा इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, तो इसकी थोड़ी सी बू ख़त्म स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो इसका लुक भी अच्छा आता है और अच्छा भी बनता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। और इस पोजीशन पे अब आप लोग इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। बस इतना काफ़ी है, इनका हल्का सा कलर चेंज हो गए हैं और यही बेस्ट है। मैंने गोभी निकाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने काटे, उनको अच्छी तरह फ्राई कर लीजिएगा। तो पिंक सा हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा रेड मत करिएगा, अक्सर लोग ज़्यादा भून लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। तो इंशाल्लाह अच्छे से बन जाएगी आपकी सालन, क्योंकि ज़्यादा प्याज को आप ड्राई करेंगे तो उससे सालन का लुक अच्छा नहीं होता, अजीब सा ही हो जाता और ज़्यादा भी ठीक नहीं आती। तो कोई भी चीज़ उसके नेचुरल तरीके से रख के आप पकाएँ तो फिर वो बहुत अच्छा उसका जायका भी आता है, देखने में भी अच्छी लगती है और मुँह को भी बहुत पसंद आता है। तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा। अब इस पोजीशन पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। आप देख सकते हैं ये खाने का 1 चम्मच है, अदरक और लहसुन दोनों एक चाय का चम्मच भर के, तो तकरीबन ये खाने का 1 चम्मच बराबर है। जब अदरक लहसुन भूनते हैं तो उसकी तो महक भी बहुत प्यारी होती है, अलग से ही उसकी महक आती है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज और अदरक लहसुन बिल्कुल भून गए हैं, अच्छे से हो गए। मैंने इसमें 1-2 दफ़ा पानी का छिड़काव भी किया था, तकरीबन 1 खाने का चम्मच पानी डाल के मैंने भून लिया था। अब इस पोजीशन पे आपने आलू डालने हैं। आलू छोटे छोटे क्यूब्स में आप काट लीजिए, अगर आपको बड़े पसंद है आप बड़े डाल लें और उसको थोड़ी देर आप पकने तक तकरीबन 70% पकने तक आप भूनें, क्योंकि मैं तो आलू बॉईल कर लेती हूँ, पहले से 70% बॉईल कर लेती हूँ और बाद में सब्ज़ी के साथ उसको भूनती हूँ। तो आलू भून जाएँ, अगर आपने पहले आलू बॉईल कर लिए हैं तो बाद में डालिएगा, अगर नहीं अभी आपने डाले हैं आलू तो आप अपने आलू पकने के बाद जो है टमाटर ऐड करें। तो मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। आप इनको या ब्लेंड कर लें, काट लें मर्ज़ी, और जो बाकी हमारे सारे मसाले हैं वो भी इसमें शामिल कर लें। और नमक मैं बाद में आखिर में डालती हूँ, पकने के बाद, क्योंकि मेरे आलू में नमक होता है, इसलिए
उसको उसी हिसाब से फिर मैं बाद में डाल, ये काट के रखे थे गठियाँ इसकी, वो भी आप जो आपको दिखाया था मैंने, उसको आप पीस लें। पीस के उसमें से सिर्फ 1 चाय का चम्मच, आज में 1 चाय का चम्मच डाल लेंगे, फिर आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये तेज़पात है, ये छोटे 2-3 टुकड़े में, अब आप डाल दीजिएगा और इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, डाल के इसको भून के फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। आइए अब देखते हैं हमारी प्याज टमाटर किस पोजीशन में पहुंच गई है। टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, अब इनको हम थोड़ी देर भून लेंगे। अच्छी तरह भून के इसमें आलू गोभी भी हम साथ में शामिल करेंगे। आलू मैंने भून के हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़े से पक जाए उसके बाद में आलू को शामिल करेंगे, क्योंकि मेरे आलू पहले से पक गए हैं। अगर मैं गोभी के साथ डाल देंगे तो वो डल के टूट जाएंगे, क्योंकि अभी गोभी कच्चे हैं। इनको थोड़ा फ्राई करके ये थोड़े से पक जाएंगे, फिर मैं इसमें आलू अपने मिला देंगे। इसका क्या हाल है फूल गोभी का, मैं इसको थोड़ा सा भून के नीचे रख दिया, तो इसको देखेंगे तकरीबन पक गए हैं। आलू डाल देते हैं इसमें, आलू मैंने शामिल कर दिए, ये हरी मिर्चें और धनिया वगैरह, फूल गोभी आलू के साथ बनाइए। आजकल सब्जियां हैं, बहुत फ्रेश सब्जियां हैं, बहुत ज़बरदस्त सब्जियां हैं, तो आप लोग बनाएं, मज़े ले लेके खाएं। Yang ate asystimo nung kakapono sa studio khas ka de atamimo lokso dugat sabagla chadala eha duha dugat thongla sargonla sabkhanchi wamat zekhanchi wamat patawamat thongla in recipe kishin zabardastin kom आसानी में स्टानियन में मसालों ना चियांग पुनिया पैदा आराम से स्टानियन में lahmana itang siksolju tertipo tas nare itang la lokhin और इति बुस्त्रिंग कुन हंसके itang la nange थो नारे खोंसा इति ना lokhin खोंला सा लेना itang से खोंला सो वाह चीज़ ज़बरदस्त लस्टी सोन ताला खुदा ताला फरम हो गया है इंशाल्लाह। तो इसको हम थोड़ी देर दम पे रखते हैं, मिक्स कर दिया है नमक वगैरह टेस्ट करके, फिर उसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे और हमारे गोभी आलू तैयार है। देखिए हमारी फूल गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी, मैंने थोड़ी देर उसको 2-3 मिनट के लिए दम दे दिया था। कैसा लग रहा है आपको, देखने में कितना हसीन लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बाग में बाहर आ गई हो। आए हम आपको ये वाला चक्के बताते हैं। ये लीजिए, आप खाइए खाइए, मुंह में डालिए। बहुत मज़े का, बहुत चटपटा, बहुत मज़े का। आप भी इस तरीके से बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगी ये रेसिपी। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबाइए। इस तरह आपको मेरी तमाम रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।